जी विगत केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्षों का लेखा जोखा या आकलन आपके समक्ष लेकर आए हैं। उसके तहत यह है कि एक प्रजातांत्रिक रूप में सक्रिय विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है और उसी कड़ी के तहत आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। विगत 8 वर्षों में जो गौरतलब बातें दो तीन पॉइंट जो मेन हैं, जो आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह है कि चुनाव में अब यह देखा जा रहा है कि चुनाव में विकास, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, किसानों की समस्या, ये सब मुद्दा रहा ही नहीं। अब जो भी चुनाव हो रहा है वो भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं। बुलडोजर, श्मशान, कब्रिस्तान, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा। तो इस तरह के विगत कुछ वर्षों से इस तरह के चुनाव में मुद्दों को बीजेपी ने मुख्य मुद्दा या लोगों को से वोट लेने का मुद्दा बनाया और कुछ हद तक सफल भी रही। विगत 8 वर्षों में मोदी सरकार ने सड़क एवं शहरों के नाम बदले अपने इच्छा अनुसार, साथ ही साथ एक पूरे देश में, चाहे वह हिंदू मुस्लिम करके, चाहे वो सिखों और हिंदुओं में लड़ाई या जम्मू कश्मीर की जैसे उदाहरण है, इस तरह की बातों के माध्यम से एक नफरत फैलाने की भाजपा ने कोशिश की है। और दुर्भाग्य है कि इस नफरत की खेती परोसने में भाजपा द्वारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें साथ भी दे रहा है। और एक बड़ा मीडिया का जो 2 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो मीडिया है, उनका इस्तेमाल भाजपा कर रही है। विगत 8 वर्षों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस मोदी सरकार की रही कि जो भी गैर भाजपा राज्य में सरकारें हैं, उनको अपदस्थ करने का धन बल के माध्यम से या केंद्रीय संवैधानिक एजेंसियों को दुरुपयोग करके वह अपदस्थ करने की कोशिश भी की गई और कई राज्यों में सफलता भी मिली। इसकी कांग्रेस भर्त्सना करती है कि लोकतांत्रिक रूप से जिन सरकारों का गठन हुआ जिन राज्यों में, उसको तिकड़मबाजी का सहारा लेकर के और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके वहाँ के सरकारों को अस्थिर कर हटाने का कार्य किया जा रहा था और किया जा रहा है। उसमें झारखंड भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। झारखंड में अभी भी केंद्रीय एजेंसियों का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है। शुरू में धन बल के माध्यम से झारखंड में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई, विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राजद की साझा सरकार, गठबंधन सरकार में जब ये लोग धन बल के माध्यम से और विधायक खरीदने की कोशिश में असफल रहे, तो फिर अब केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग,
हर तरीके से, सुप्रीम कोर्ट भी कई हद तक, तो इनके माध्यम से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है निरंतर। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पर भी कई तरह के एजेंसियों का नज़र है और केंद्रीय एजेंसियों का, और वो भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आज भी कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की पर अभी सुबह से ही सीबीआई की रेड उनके ग्रामीण आवास पर, रांची के आवास पर, उनके कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उस पर, मतलब हर तरीके से छापा सीबीआई द्वारा किया जा रहा है आज सुबह से ही। और यह दर्शाता है कि विधायकों पर को प्रताड़ित करके यह फोर्स करना कि वो सरेंडर करे केंद्रीय बीजेपी सरकार के सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने। और इस बार ये सारे जो केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है, वह सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ऐसा हो रहा है। विगत 8 वर्षों में देश आर्थिक खोखलापन की ओर बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में अप्रत्याशित बेरोजगारी, युवा आज बेरोजगार हैं, परेशान हैं, और देश में आर्थिक स्थिति इतना खोखला हो चुका है कि 84% घरों की जो आय है वह 84% लोगों की आय घट गई है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पीड़ित है। और जो यह सरकार मुफ्त में अनाज बांटने का कार्यक्रम चला रही है वह स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी मार मिडिल क्लास पर दिया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, खासकर 2 घराने पूरे देश को पता है, तो उन 2 घरानों के एजेंडा को देश में लागू करने के लिए कई तरह के आर्थिक बोझ इस देश को झेलना पड़ रहा है। 15 लाख की बातें कह के मोदी जी ने जो आम लोगों का निजी बचत था वो भी अब खर्च करवा दिया है। आज डॉलर 77 रुपये 56 पैसा है, जो पिछले 75 साल में डॉलर का रेट सबसे ज़्यादा है। 2014 में जब मोदी जी सरकार गठित किए थे तो देश का कर्ज 55 लाख करोड़ था। आज 2022 में वह 1,35,000 करोड़ हो चुका है। सरकार की 135 लाख करोड़। सरकार और महंगाई बूम पर है। आज आम जनता परेशान है इस महंगाई से, और इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जैसे पहले लूट फिर छूट, पहले आप रेट बढ़ा दीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और उसके बाद थोड़ी बहुत राहत दे करके अपनी पीठ थपथपाइए। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे तो उसमें विगत कई वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसे आर्थिक खोखलापन इतना ज़्यादा हो चुका है कि मोदी सरकार उसे उन सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को कहीं आंशिक रूप से कहीं पूर्ण रूप से बेच करके यह देश चला रही है।
और बेचा भी 2 सीमित व्यापार घरानों पर को बेचा जा रहा है, औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। तो इस बात की कांग्रेस भर्त्सना करती है। साथ ही जैसा कि हमने कहा कि केंद्रीय विगत 8 वर्षों में गैर भाजपा राज्य सरकारों को अस्थिर करके गिराने का काम किया गया। झारखंड में भी ऐसा ही कार्य किया जा रहा है और आर्थिक पटल पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रही है केंद्र सरकार। आज झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र से और उसको देने में आनाकानी आप सब ने देखा कि कुछ बकाया था झारखंड सरकार का डीवीसी और एनटीपीसी को केंद्र सरकार को। जब कहा गया कि जो झारखंड सरकार का निकलता है 1,36,000 करोड़ तो उसमें से ले लिया जाए, तो बिजली की हालत बदतर होती गई। केंद्र सरकार उस बात को नहीं मानी और जो झारखंड का हक बन रहा था 1,36,000 करोड़ उसमें से 1 पैसा नहीं दी। अंत में 1,600 करोड़ झारखंड सरकार को डीवीसी और एनटीपीसी को रिलीज करना पड़ा और तब जाके बिजली की स्थिति सुधरी। तो विगत 8 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के बेबनस्ता आपस में फैला करके धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर मोदी सरकार जो अफीम का नशा दी है लोगों को, वह ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आर्थिक खोखलेपन के चलते हमें आश्चर्य भी नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में कहीं श्रीलंका वाली स्थिति भारत में ना हो जाए। 2024 की तैयारी कांग्रेस कर रही है और जो 8 वर्षों की सच्चाई थी उसको आज पूरे देश में हर एक जिला मुख्यालय में एआईसीसी ने के निर्देश पर आपके समक्ष हैं। सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपके समक्ष आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम लोगों तक इस मोदी सरकार के 8 साल के आकलन का